Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. And also, students, you have completed these three identity first, second, and third. Students, these three identity are explained in previous videos. Students, after doing these identity, we are doing our fourth identity, and it is the last identity of our chapter, or we can say our exercise 9.5. Students, if you have not seen the videos of these three identity, then firstly watch these videos and then after start watching these video of identity 4. Students, firstly you have to watch the video of identity first, then after second, and then after third. So if you have watched those videos, then first we will revise these identities. So what is our first identity? That is a plus b whole square. a plus b का होल स्क्वायर. अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी क्या स्टूडेंट? अगर आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. देन आफ्टर हमने सेकंड आइडेंटिटी की स्टूडेंट, वो क्या थी? a माइनस बी की फॉर्म में. यहां पर हम क्या कर रहे थे? सेकंड आइडेंटिटी में हम किसका स्क्वायर निकाल रहे थे? a माइनस बी का स्क्वायर. और वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब स्टूडेंट यहां पर भी दोनों आपके बाइनोमियल सेम थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. यहां पर भी सेम थे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. थर्ड आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंज आया, यहां पर साइन हो गया आपके एक चेंज. तो यानी कि फर्स्ट बाइनोमियल आपका अलग हो गया, सेकंड अलग हो गया. अब अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में होगा तो उसका आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज 9.5, these three identity and one identity which we will start in this video, the all four identities should be on your tips. आपको चारों की चारों आइडेंटिटी स्टूडेंट आनी चाहिए. देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5. सो स्टूडेंट, नाउ आई एम डूइंग फोर्थ आइडेंटिटी इन दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट फोर्थ आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिटी फोर्थ. हमारी आइडेंटिटी फोर्थ क्या है स्टूडेंट? अगर कोई बाइनोमियल इस फॉर्म में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब ये आइडेंटिटी स्टूडेंट इन तीनों आइडेंटिटी से अलग है. यहां पर क्या आपके इसकी तरह ही दोनों बाइनोमियल आपके अलग अलग हैं. फर्स्ट बाइनोमियल आपका अलग है, देखो यहां पर ये आपका फर्स्ट बाइनोमियल एंड ये आपका सेकंड बाइनोमियल. अब स्टूडेंट इस आइडेंटिटी के अंदर दोनों बाइनोमियल अलग अलग हैं, बट इसमें सिमिलरिटी क्या है? दोनों बाइनोमियल्स की फर्स्ट टर्म क्या है? सेम. दोनों बाइनोमियल्स की फर्स्ट टर्म क्या है? सेम. और सेकंड टर्म क्या है? डिफरेंट. तो इस प्रॉपर्टी की एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है. क्या है? दोनों बाइनोमियल डिफरेंट होंगे और दोनों बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म सिर्फ आपकी क्या रहेगी? सेम. तो आइडेंटिटी किस तरह से अप्लाई होगी? ये हो जाएगी आपका जो बाइनोमियल कॉमन है उसका स्क्वायर. जो बाइनोमियल आपका कॉमन है, कॉमन क्या है यहां पर? x जो सेम है उसका स्क्वायर प्लस a प्लस b जो अलग अलग वाले हैं ना, आप उन दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई कर दोगे x से. देन आफ्टर जो जो डिफरेंट है उनको आप आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई. x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अगर स्टूडेंट आप दो बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट निकाल रहे हो और वो बाइनोमियल इस तरह से हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है? सेम और उनमें क्या है? एडिशन का साइन. अब फर्स्ट टर्म सेम है तो कैसे सोल्व करोगे? पहले तो जो उनकी टर्म सेम है उसका स्क्वायर प्लस देन आफ्टर जो डिफरेंट टर्म है इन दोनों को आपस में क्या करोगे? आप ऐड और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपकी सेम टर्म है x से. देन आफ्टर प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट. तो हम इस आइडेंटिटी को कैसे कहेंगे? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब स्टूडेंट आप सोच रहे होगे कि आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कैसे होगी, तो इसके लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं. हमारा एग्जांपल नंबर है 14. सो इन एग्जांपल नंबर 14 आई विल राइट 14th एग्जांपल हियर. इन एग्जांपल नंबर 14 देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज 501 into 502 and our second part is 95 into 103.
95 इंटू 103। इन दोनों पार्ट्स को स्टूडेंट मैं इस फोर्थ आइडेंटिटी की हेल्प से सोल्व करूंगा, और हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट फर्स्ट। अब स्टूडेंट आपकी आइडेंटिटी किस फॉर्म पे अप्लाई होती है? इट इज अप्लाइड ऑन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब मैं इनको इस तरह से ब्रेक करूंगा, 501 और 502 को, इनको मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा स्टूडेंट। ब्रेक करने के बाद इनकी फर्स्ट टर्म आएगी ना वो सेम रहेगी और बाकी टर्म आपकी डिफरेंट हो सकती है। देखो अगर मैं 501 को यहां लिख दूं 500 प्लस 1 और 502 को मैं यहां पर लिख दूं मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट बाइनोमियल ये सेकंड बाइनोमियल की फॉर्म में आ गया। अब यहां देखिए इनकी फर्स्ट टर्म क्या है? सेम। फर्स्ट टर्म क्या है? सेम। और सेकंड टर्म क्या है? इन दोनों की डिफरेंट। दैट मींस मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए 501 और 502 को कैसे ब्रेक कर लिया? 500 प्लस 1 एंड 500 प्लस 2। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिए, इसको इससे कंपेयर करके देख लीजिए आप। x प्लस a यानी कि आपका 500 क्या हो जाएगा? x प्लस a क्या हो जाएगा? आपका 1। देन x प्लस b, ये देखिए यानी कि आपकी ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। क्या इन दोनों बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म सेम है? यस। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका x प्लस b। अब अगर आपका कोई भी नंबर है, बाइनोमियल है, अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मींस 500 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ 500 प्लस ए इंटू प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए यानी कि 1 प्लस बी यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट मींस 500 प्लस a इंटू बी। अब थर्ड टर्म आपकी क्या आएगी? a इंटू बी। a इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2। अब स्टूडेंट आप इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा? 2500 यानी कि हो जाएगा आपका 2,50,000। देन आफ्टर प्लस 1 इंटू 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 500 ये हो जाएगा आपका 1500 और प्लस 1 इंटू 2 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 251502। ये देख लेते हैं यहां पर 251502। तो स्टूडेंट अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 251502। स्टूडेंट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसको इस आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे तो देखो कैलकुलेशन आपकी कितनी इजी होगी। हमें 500 का स्क्वायर पता है, अगर हम 3 को 500 से मल्टीप्लाई करें वो भी बड़ा इजी है, रेदर देन अगर हम मल्टीप्लाई करें 501 इंटू 502 वो इतना इजी नहीं है, वो हमें करके देखना पड़ेगा, वहां पर कैलकुलेशन आपकी हार्ड रहेंगी। तो स्टूडेंट इसको हमने आइडेंटिटी की हेल्प से अप्लाई किया और ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज की, और यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं। अब इस आइडेंटिटी की फॉर्म क्या स्टूडेंट? इन सभी से डिफरेंट है। ये देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग बाइनोमियल हैं, बस कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? इनकी सेम। ये कैसे अप्लाई होगा? इस टर्म का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करके इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स, देन आफ्टर प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट। अब हमने इस आइडेंटिटी को समझने के लिए 501 और 502 का एग्जांपल लिया। अब यहां पर मुझे 501 और 502 को सोल्व करने के लिए इस फॉर्म में लेके आना था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ताकि मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। अब इस फॉर्म में हम कैसे लेके आए? 500 प्लस 1 इंटू 500 प्लस 2। अब ये देखिए यहां पर दो अलग बाइनोमियल की तरह ही आ गया आपकी ये फॉर्म। अब यहां पर ये दोनों देखो सेम थे और ये दोनों आपके डिफरेंट थे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म आ गई। अब एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 500 को रख दिया, a प्लस बी 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह मुझे पता 500 आएगा, प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू 2, एंड देन आफ्टर मैंने इनको क्या कर लिया? सोल्व। तो स्टूडेंट ये होगी हमारी आइडेंटिटी नंबर 4। इस आइडेंटिटी को अच्छे से समझने के लिए हम ये सेकंड एग्जांपल यहां पर लेते हैं।
तो स्टूडेंट अब हम सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं इस आइडेंटिटी को और अच्छे से समझने के लिए कि आइडेंटिटी में अप्लाई कैसे करेंगे। एंड स्टूडेंट इट्स अ रिक्वेस्ट बिफोर डूइंग आइडेंटिटी नंबर 4 यू हैव टू डू ऑल दीस आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग दिस आइडेंटिटी। और स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर चारों ही आइडेंटिटी हैं सिर्फ, और ये चारों आपको टिप्स पे होनी चाहिए। एंड नाउ वी आर डूइंग सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट वी आर डूइंग सेकंड पार्ट विद दिस आइडेंटिटी। अब हम सेकंड पार्ट को भी इस आइडेंटिटी से करेंगे। अब सेकंड पार्ट को इस आइडेंटिटी से करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, 95 को आप x प्लस ए की फॉर्म में ब्रेक करोगे और 103 को आप x प्लस बी की फॉर्म में ब्रेक करोगे। अब स्टूडेंट इसकी ब्रेकेज देखते हैं हम कैसे करनी चाहिए हमें, यानी कि एक कॉमन नंबर लेंगे, उसमें से कुछ एक ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा, और उसके अंदर से कुछ ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा। सोच लेते हैं हम कैसे होगा ये। देखिए अगर मैं 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं, 100 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूं, और अगर 100 के अंदर मैं 3 ऐड करूं, तो क्या ये हो सकता है? देखो फर्स्ट टर्म सेम आ गई ना, 100 100, ये ब्रेकेज हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट बाइनोमियल, ये हो गया सेकंड। क्योंकि बाइनोमियल स्टूडेंट कई कंफ्यूज होंगे, बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट दो टर्म है, 1 2 1 2, कांस्टेंट भी तो हो सकते हैं ना वहां पर। अब वैसे एक्चुअल में हम इसको सोल्व करेंगे, बट इसको ज्यादा डीप ना जाके थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट x प्लस ए, बट यहां तो माइनस है, हमें किस फॉर्म में चाहिए, x प्लस ए। अब ये होगी स्टूडेंट हमारी बहुत बड़ी कंफ्यूजन। अब हम कैसे ओवरकम करें, हमें 100 माइनस 5 को x प्लस ए की फॉर्म में करना है, और एक कंडीशन और है, यहां पर 100 ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां 100 है तो यहां पर भी आपका 100 ही होना चाहिए। अब कैसे करेंगे हम, अब हम जाएंगे 6th क्लास के अंदर, जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी थी। इंटीजर्स क्या कहते हैं, देखो 100, आप जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसकी जगह आप क्या कर दो, ऐड, और इसको रिप्लेस कर दो इसके एडिटिव इनवर्स से, यानी कि 5 को मैं इसको रिप्लेस कर दूं मैं -5 से। तो देखो 100 प्लस -5, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर ये करूं 100 प्लस -5 कर दूं, और यहां पर 100 प्लस 3 कर दूं, तो ये देखो अब कुछ बात बनती है स्टूडेंट, कैसे, देखो x प्लस ए, x प्लस ए की वैल्यू इंटीजर है, -5 हो सकती है, और x प्लस बी, ये देखो x प्लस बी। अब कुछ हो गया तो स्टूडेंट कभी भी आपका 100 -5 कुछ भी आ जाए ना, अब माइनस की जगह प्लस कर देना इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हो तो, और इसको रिप्लेस कर देना, जो माइनस के बाद वाला नंबर है ना, ये माइनस के बाद वाला नंबर है, इसको आप रिप्लेस कर देना इसके एडिटिव इनवर्स से, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस ए इंटू x प्लस बी। तो स्टूडेंट मैंने इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए यहां पर ब्रेक कर लिया। अब देखिए ब्रेक करने के बाद मैं इसको यहां पर राइट डाउन कर लेता हूं, तो 95 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, 100 प्लस -5 इंटू 100 प्लस 3। अब देखो स्टूडेंट ये x प्लस ए की फॉर्म में, और ये x प्लस बी। अब यहां पर x क्या रहेगा आपका 100, x क्या हो जाएगा 100 प्लस a क्या हो जाएगा आपका -5, देन आफ्टर x प्लस b। एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप, अब ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू, अब ये प्लस के बाद जो होगा वो a, प्लस के बाद क्या बच रहा है, कंप्लीट -5, यानी कि a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -5, और b की वैल्यू क्या है 3। तो यहां पर a की वैल्यू पुट करते हुए ना थोड़ा सा अटेंटिव रहना, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में है अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करेगी, वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी, यानी कि x स्क्वायर दैट मींस फ्रेंड 100 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, प्लस a प्लस बी, यानी कि -5a प्लस b
3 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100 एंड प्लस a इंटू बी, ए क्या है आपका -5 इंटू 3। आपने वैल्यूज पुट कर ली। बस यहां पर मैंने क्या ध्यान दिया कि a की वैल्यू क्या है -5, तो जहां a था वहां मैंने -5 कर दिया। देख लो यहां पर, और वैल्यू पुट कर रखी है सेम, इस आइडेंटिटी का कोडिंग है। इस पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। अब ये पैटर्न मैंने राइट डाउन कर दिया यहां पर। अब हमें क्या करना है, बस इंटीजर्स लो को फॉलो करते हुए हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो 100 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 10,000, इट विल बिकम 10,000 प्लस, अब -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 यहां पर हम सोल्व कर लेते हैं। -5 प्लस 3, हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, और दोनों का साइन क्या अपोजिट। तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करो और उनके साइन हो अपोजिट, तो एक्चुअल में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो एक बार सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो, बड़े में से छोटा, 5 - 3 2, और साइन किसका आएगा जो न्यूमेरिकली बड़ा होगा, दैट मींस माइनस। तो हो जाएगा आपका -2 इंटू 100 प्लस, अब ये बताइए मुझे यहां पर क्या होगा, ये -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका -15। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 10,000 प्लस -2 इंटू 100, अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ 200 प्लस नेगेटिव ऑफ 15। अब देखो ये तीनों टर्म ऐड हो रही हैं, पहले सेम साइन वाली ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। आप इन दोनों को ऐड करो स्टूडेंट, बताओ मुझे क्या रिजल्ट आएगा। हम कर चुके हैं इंटीजर्स के एडिशन, इन दोनों को ऐड करो, साइन सेम है ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है ऐड हो जाएंगे, बस साइन किसका आएगा माइनस का। तो 200 प्लस 15 हो जाएगा 215, दोनों नेगेटिव है तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और साइन क्या है अपोजिट, तो एक्चुअल में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप यहां पर, ये हो जाएगा आपका 9 and 7 8 5, और साइन किसका आएगा जो न्यूमेरिकली बड़ा है। न्यूमेरिकली बड़ा क्या है 10,000, साइन क्या है यहां पर कुछ भी नहीं है प्लस, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया दैट मींस प्लस। तो यहां पर आपका आंसर क्या है स्टूडेंट ये 9,785। मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर है यही। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी किस फॉर्म में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर आप उन बाइनोमियल्स पे लगा सकते हो, दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन पे प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए सेम, सेकंड टर्म डिफरेंट हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की यहां की, तो मैंने इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए मैंने दिमाग लगाया, ये आया 100 - 5 100 + 3, बट मैंने देखा कि ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो मैंने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी का यूज किया स्टूडेंट, क्या थी मैं माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये किससे चेंज हो जाएगा अपने एडिटिव इनवर्स से। अब मैंने देखा ये करने के बाद ठीक हो गया, अब हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई। अब ये क्या हुआ स्टूडेंट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अब उसके अकॉर्डिंग मैंने पैटर्न अप्लाई कर दिया जो यहां पर था पैटर्न को, या फिर मैं बोलूं एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो आती है ना इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म यहां से ऑब्टेन कर ली इस पैटर्न को देखकर। अब इसके बाद मैंने इंटीजर्स के लॉ अप्लाई की, इसको सोल्व लॉज अप्लाई करके इसको सोल्व कर लिया और ये आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी मैंने चार आइडेंटिटी की हैं, चारों बाइनोमियल्स पे हैं, और ट्राइनोमियल्स की आइडेंटिटी नहीं है आपके, सिर्फ बाइनोमियल्स तक हम सोचेंगे, इससे आगे हम नहीं सोचेंगे। बाइनोमियल्स की आइडेंटिटी की है, चार आइडेंटिटी है, चारों अलग अलग हैं, चारों की अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनकी अपनी एक स्पेशल एक्सपेंडेड फॉर्म है। स्पेशल एक्सपेंडेड फॉर्म मींस वो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करती हैं। आपको ये चारों आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए, और आज हमने कौन सी की है लास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 4। उसको अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप सोल्व करोगे और आंसर का राइट डाउन करोगे इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो स्टूडेंट हियर आई एम गिविंग यू some questions.
So our first question is, you have to find x plus 3 into x plus 7. You have to find x plus 3 into x plus 7. Then after second हम देखते हैं, बुक से ही ले रहा हूं स्टूडेंट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. 2x 4x plus 5 और 4x plus 1. 4x plus 5 और 4x plus 1. मैंने ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो सभी एग्जांपल्स कहां से लिए हैं, बुक से. अब ये दो आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको सोल्व करोगे. सोल्व कैसे करोगे? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. सोल्व करके और आंसर कहां लिखोगे? इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. और स्टूडेंट पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इनको सोल्व कीजिए, राइट डाउन कीजिए, ये आइडेंटिटी अप्लाई करके देखिए और सोल्व कीजिए. स्टूडेंट चारों की चारों आइडेंटिटी जो मैंने करवाई है, जब तक आप इन आइडेंटिटी को अपने आप से अप्लाई नहीं करके देखोगे स्टूडेंट ये समझ में नहीं आएंगी. तो इसलिए इन आइडेंटिटी पर आपको एक बार वर्क करना पड़ेगा. और ये आइडेंटिटी आपकी थ्रू आउट क्लास 8 मैंने कहा दोनों चैप्टर्स में आएंगी, 9th 14th. देन आफ्टर 9th में काफी यूज होंगी, 10th हायर क्लासेस में यूज होंगी. स्टूडेंट ये आइडेंटिटीज आपकी मींस अब आगे सभी क्लासेस में यूज होनी है. और मतलब जितना अच्छा यहाँ एक्सप्लेन किया गया फ्रेंड, आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट यूज करेंगे. जैसे मेरे अब रेक्टेंगल करते हैं, अब हम कहीं करते हैं नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला देखा और अप्लाई कर दिया. तो इसलिए ये चारों आइडेंटिटी आपके हायर क्लासेस में अच्छे से आएंगे स्टूडेंट. तो इसलिए इन चारों आइडेंटिटी को आप अच्छे से पहले देखिए कि इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आती है. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आती है? एक्सपेंडेड फॉर्म मींस इनका पैटर्न क्या है. और उस पैटर्न को आप एग्जांपल्स लीजिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप अपने आप से भी ले सकते हो, लेकर सोल्व कीजिए ताकि आपको चारों की चारों आइडेंटिटी समझ में आ जाएं. और स्टूडेंट अगर आपको चारों आइडेंटिटी समझ में आ गई हैं, आपने वीडियोस अच्छे से देख ली हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं मेरे साथ आपने अच्छे से कर लिए हैं, तो उसके बाद सबसे पहला वर्क क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 ये एग्जाम्पल दोबारा से करके देख लो स्टूडेंट. एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के अंदर, बट अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. देन आफ्टर यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज 9.5. एंड स्टूडेंट इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने वीडियो को 2 बार देखना है, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉल करना है. अगर मतलब कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.5 की जो डाउट क्लास होगी ना स्टूडेंट, firstly I will discuss the identities and then after I will discuss exercise 9.5. So student, if you have watched all these videos regarding the 4 identities, then you are ready to solve exercise 9.5.